पहले जंगें लड़ी जाती थी गोलियों, टैंक्स और मिसाइलों से, लेकिन ये एक ऐसी जंग है जिसमें न धमाके हैं, न गोलियां, ना ही राइफल्स हैं और ना ही कोई आवाज। इस जंग में हथियार हैं नदियां, जंग का मैदान है ग्लेशियर्स, डैम्स और पाइपलाइंस। और ये लड़ाई हर उस इंसान को छू रही है जिसका जीवन पानी से जुड़ा है, यानी हम सबको। इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बीच एक ऐसी जंग चल रही है जो कि बेहद खामोश है, लेकिन उसका असर काफी गहरा है। It took 9 years of negotiations between India and Pakistan before Indus Water Treaty was signed in September of 1960. India has temporarily suspended the Indus Water Treaty. This suspension will remain until Pakistan stops sponsoring terrorism. India has stepped up its response against Pakistan a week after an attack in Indian-administered Kashmir. The Indian government has suspended the Indus Water Treaty 1960 with Pakistan until Pakistan credibly withdraws its support for cross-border terrorism. 1947 का बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था, नदियों का भी था। इंडिया और पाकिस्तान के बीच बहती थी एक रिवर सिस्टम, द इंडस बेसिन। इसमें 6 बड़ी नदियां थीं, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, बियास, सतलुज। 1948 में इंडिया ने कुछ नदियों जैसे रावी और सतलुज का पानी टेम्पररी रोक दिया। पाकिस्तान ने इसे वाटर अग्रेशन कहा और यहीं से शुरू हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच पानी का विवाद। 1951 से 1959 तक चला निगोसिएशन और फिर 1960 में वर्ल्ड बैंक की मौजूदगी में हुआ एक समझौता जिसे कहते हैं द इंडस वाटर्स ट्रीटी। इस ट्रीटी के मुताबिक इंडिया को मिला रावी, बियास, सतलुज और पाकिस्तान को मिला इंडस, झेलम और चेनाब। एट द सेम टाइम ट्रीटी ने दोनों देशों को एक दूसरे की नदियों पर कुछ लिमिटेड यूज की इजाजत भी दी, लेकिन बिना नदियों का रुख बदले। ये समझौता अपने समय का एक डिप्लोमेटिक सक्सेस था, लेकिन अब 6 दशकों बाद चीजें बदल रही हैं, जिसकी वजह से बदल रही है जियोपॉलिटिक्स और इस ट्रीटी का फ्यूचर सवालों के घेरे में आ गया है। आज पानी सिर्फ एक नेचुरल रिसोर्स नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक वेपन बन चुका है। इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बीच पानी के विवाद नए मोड़ ले रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का आरोप इंडिया ने सीधा पाकिस्तान पर लगाया और इसके तुरंत बाद इंडिया ने कई कदम उठाए, जिसमें से एक कदम काफी अहम था, इंडस वाटर्स ट्रीटी को अबेयंस में डालना। और साफ कह दिया गया, नॉट इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर विल गो टू पाकिस्तान। पाकिस्तान ने इस डिसीजन को एक्ट ऑफ वॉर कहा और साउथ एशिया में एक नई और खामोश जंग शुरू हो गई। आप सोच रहे होंगे, इट्स जस्ट अ ट्रीटी, एक एग्रीमेंट को सस्पेंड करने पर इतना बवाल क्यों? वजह यह है कि पाकिस्तान के लिए इंडस सिर्फ एक नदी नहीं है, इट्स लाइक अ लाइफलाइन फॉर पाकिस्तान, क्योंकि लगभग 90% फार्मिंग, 22.9% जीडीपी और 37% से ज्यादा लेबर फोर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसी पानी पर निर्भर हैं। लाहौर और कराची जैसे बड़े शहर भी अपना पीने का पानी इसी सिस्टम से लेते हैं। और तो और पाकिस्तान के 21 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स भी इसी इंडस बेसिन में लगे हुए हैं। सो आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान के लिए इंडस रिवर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ अबाउट 10% एनुअल फ्लो के बराबर ही स्टोरेज कैपेसिटी है। दैट मीन्स एक साल में जितना पानी फ्लो करता है उसका लगभग 10% ही पानी वो स्टोर कर सकते हैं। मतलब अगर पानी एक बार कम हो गया तो उनके पास ज्यादा बैकअप नहीं होगा। इंडिया के पास जियोग्राफिकल एडवांटेज है, मतलब अपस्ट्रीम कंट्रोल। लेकिन प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इंडिया के पास वो डैम्स, वो सिस्टम्स नहीं है जिससे वो एक्चुअली पानी को रोक सकता हो। लेकिन एक चीज है जो इंडिया तुरंत कर सकता है और वो है डेटा शेयरिंग को रोकना। दरअसल बात यह है कि ट्रीटी के तहत इंडिया फ्लड अलर्ट्स, मॉनसून फोरकास्ट और फ्लो डेटा पाकिस्तान के साथ शेयर करता था, लेकिन ट्रीटी सस्पेंड होने के बाद ये सब रुक सकता है और इन इंफॉर्मेशंस का शेयर ना करना पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर इंडिया पानी के इशू को अग्रेसिवली पुश करेगा तो पाकिस्तान रिटेलिएट करने की सोच सकता है। इंडियन डैम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर स्ट्राइक तक की बातें रिपोर्ट्स में आ चुकी हैं। इंडिया ने जब इंडस का पानी रोका तो पाकिस्तान ने तुरंत एक नया डर सामने रख दिया और वो था चाइना। सवाल उठने लगे, क्या चाइना भी ब्रह्मपुत्र का पानी इंडिया के खिलाफ रोक सकता है? और ये सिर्फ अंदेशा नहीं था। चाइना, जो ब्रह्मपुत्र का अपर रिपेरियन है, अब उसी रिवर के ग्रेट बेंड पर एक 137 बिलियन का मेगा डैम बना रहा है। ये वही जगह है जहां से ब्रह्मपुत्र इंडिया में इंटर करता है।
ये डैम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लिए नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट है जिसका कंट्रोल चाइना के हाथ में होगा। इस डैम की कैपेसिटी 5.5 बिलियन क्यूबिक मीटर है और अगर चाइना इसे स्ट्रेटेजिकली रिलीज करे तो अरुणाचल प्रदेश और आसाम फ्लड से भर सकते हैं। ये एक वाटर बॉम्ब बन सकता है। इंडिया ने भी इसका जवाब दिया। अरुणाचल के सियांग रिवर पर 1.5 लाख करोड़ की लागत का हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम प्लान करके ये डैम चाइना के प्रोजेक्ट से भी बड़ा होगा, 9.2 बिलियन क्यूबिक मीटर स्टोरेज कैपेसिटी के साथ। दैट मीन्स अगर चाइना ने किसी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान सारा पानी एक साथ रिलीज भी कर दिया तो ये डैम उसे आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगा। आसाम के सीएम ने भी पाकिस्तान के इस वाटर पैनिक का तुरंत जवाब दिया। उन्होंने कहा, ब्रह्मपुत्रा इज अ रिवर दैट ग्रोज इन इंडिया नॉट श्रिंक्स। उनका कहना था चाइना सिर्फ 30 to 35% फ्लो कंट्रीब्यूट करता है, बाकी इंडिया के टॉरेंशियल मानसून और लोकल ट्रिब्यूटरीज से आता है। आज साउथ एशिया में नदियां सिर्फ बह नहीं रहीं, वो जियोपॉलिटिक्स की लकीरें खींच रही हैं और पानी जिसका काम था जिंदगी देना वो अब स्ट्रैटेजिक वेपन बन रहा है। इन जियोपॉलिटिकल खेलों के बीच सबसे ज्यादा प्रभावित होती है आम जनता। पाकिस्तान के सिंध और पंजाब रीजन्स में पानी की कमी से खेती और रोजगार प्रभावित हो रही है। इंडस डेल्टा में लोगों को पीने का साफ पानी तक नहीं मिल रहा। There is no other source if India chooses to curtail this water. So the individual lives will be affected and the collective food security issue for the province, for the districts, for the villages and for the country as a whole could be affected severely. इंडिया के आसाम और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा के फ्लो में बदलाव से बाढ़ और सूखा दोनों का खतरा बना हुआ है। Frequent flooding, erosion and even the change of course of the river is not just damaging the biodiversity in the area, but also displacing communities from their land. जब पानी एक हथियार बन जाए तो उसका असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहता। आम लोग, किसान और पूरे समाज पर इसका गहरा असर पड़ता है। ये सिर्फ एक टेरिटोरियल या पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये सर्वाइवल का सवाल है। अगर इंडिया, पाकिस्तान और चाइना ने एक सस्टेनेबल वाटर मॉडल अडॉप्ट नहीं किया तो ये खामोश जंग एक दिन खुली जंग में बदल सकती है। पानी के झगड़ों को सॉल्व करने के लिए मिलिट्री नहीं, विजन चाहिए। एक ऐसा विजन जो बॉर्डर से परे देखता हो। थैंक यू।